आजकल एक दावा काफी सुनने को मिल रहा है कि भारत के ज्यादातर बड़े नए प्रोजेक्ट्स अब गुजरात जा रहे हैं। तो आज बिना किसी पॉलिटिकल बायस के सिर्फ नंबर्स से देखते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट किस राज्य में गया। प्रोजेक्ट्स टुडे के पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के डेटा के मुताबिक भारत में कुल 16,247 नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए। इनकी कुल इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी लगभग 58.26 लाख करोड़ थी। और अब देखिए नए स्टेट की रैंकिंग। सबसे ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आया महाराष्ट्र में 11.05 लाख करोड़, यानी महाराष्ट्र नंबर 1। दूसरे नंबर पर था आंध्र प्रदेश 8.95 लाख करोड़। तीसरे नंबर पर राजस्थान 5.31 लाख करोड़ और गुजरात चौथे नंबर पर था 4.72 लाख करोड़। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स की ही संख्या देखें तो पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2025-26 के पहले 6 महीनों में ही महाराष्ट्र में 1383 नए प्रोजेक्ट्स थे और इन्वेस्टमेंट करीब 5.78 लाख करोड़ था। यानी महाराष्ट्र सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से नहीं बल्कि प्रोजेक्ट एक्टिविटी के मामले में भी बहुत मजबूत था। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गुजरात कमजोर है, बिल्कुल नहीं। गुजरात ने 2025-26 में करीब 4.72 लाख करोड़ के फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अट्रैक्ट किए और कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से गुजरात की पोजीशन खास तौर पर मजबूत हुई। सबसे बड़ा एग्जांपल है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। टाटा का सेमीकंडक्टर फैब, माइक्रॉन, सीजी पावर, केन्स, इन जैसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स ने गुजरात को इस सेक्टर में बहुत मजबूत पोजीशन दी है। इसलिए अगर कोई स्पेशली सेमीकंडक्टर और कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स की बात करे तो गुजरात का दावा काफी मजबूत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई। डीपीआईआईटी के अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक एफडीआई में नंबर 1 था महाराष्ट्र 18.42 बिलियन डॉलर्स, नंबर 2 कर्नाटक 12.94 बिलियन डॉलर और नंबर 3 दिल्ली 6.18 बिलियन डॉलर और गुजरात 5.71 बिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर। तमिलनाडु में भी करीब 4.72 बिलियन डॉलर्स एफडीआई आया। तो क्या गुजरात को सबसे ज्यादा एफडीआई मिला? नहीं। कम से कम अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के ऑफिशियल डेटा में गुजरात एफडीआई में नंबर 1 नहीं था। महाराष्ट्र को गुजरात से 3 गुना से भी ज्यादा एफडीआई मिला। अब एक बात ध्यान रखिए, अप्रैल 2026 से इंडिया का नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका था और अगस्त 2026 तक कई नए इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट हुई है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु ने अगस्त 2026 में 97 इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किए, जिनकी कुल प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट करीब 67,452 करोड़ है। इनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के 16 प्रोजेक्ट्स की वैल्यू करीब 15,050 करोड़ थी। यानी 2026 में भी सिर्फ गुजरात ही इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दूसरे स्टेट्स भी लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तो अगर सवाल है क्या भारत के ज्यादातर नए प्रोजेक्ट्स गुजरात जा रहे हैं, तो अवेलेबल नेशन वाइड डेटा के आधार पर नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में फ्रेश इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र नंबर 1 था, गुजरात नंबर 4 था और एफडीआई में भी महाराष्ट्र नंबर 1 था, गुजरात नंबर 4 था। लेकिन गुजरात को अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए, क्योंकि गुजरात की असली ताकत कहीं और दिखाई देती है। सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, केमिकल, पोर्ट्स और बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। यानी ये कहना गलत होगा कि गुजरात में प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं,
लेकिन ये कहना कि भारत के ज्यादातर नए प्रोजेक्ट्स गुजरात जा रहे हैं, पूरे इंडिया के डेटा से साबित नहीं होता। गुजरात एक बहुत मजबूत इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जरूर है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अभी भी महाराष्ट्र है। अगर आपको ऐसे ही पॉलिटिकल क्लेम्स का फैक्ट चेक चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।